दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी ने नरक के बारे में क्या बोला है। दोस्तों, ज़्यादातर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि लोग बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं बीमारी में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, लोगों ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए हैं, मैं तो भाई धरती पर ही नरक भोग रहा हूँ, इससे ज़्यादा नरक हो ही नहीं सकता, मैं धरती पर नरक भोग रहा हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ दुख और परेशानियाँ हैं, परंतु जो असली नरक है वो सबसे भयानक जगह है। जो लोग उस नरक में रह रहे हैं वही जानते हैं, परंतु हमको पता है कि नरक सबसे भयानक जगह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमको सब बता दिया है। तो दोस्तों, अपने आप को नरक से बचाने के लिए परमेश्वर के इन वचनों को जरूर सुनना, क्योंकि नरक ही एक ऐसी भयानक जगह है जहाँ पर कोई माफ़ी नहीं, जहाँ पर परमेश्वर की कोई दया नहीं होगी। इसलिए अगर आप लोग दया चाहते हो परमेश्वर की, आप लोग परमेश्वर की माफ़ी चाहते हो, तो अभी परमेश्वर के वचनों में चलो और मूर्ति पूजा, जादू टोने, व्यभिचार, हर तरह की बुराई से दूर होकर प्रभु यीशु मसीह जी के पास आओ और प्रभु यीशु मसीह जी से अपने पापों का अंगीकार करो और प्रभु यीशु मसीह जी को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करो और मसीह के वचनों में चलो और बपतिस्मा लो, तो आप लोग नरक की आग में जाने से बच जाओगे और जितने भी आपने पाप किए हैं वो आपके पापों की क्षमा हो जाएगी और ऐसे आप स्वर्ग में भी चले जाओगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी ने नरक के बारे में क्या बोला है। नया नियम मरकुस 9 अध्याय और उसका 47 और 48 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। आमीन। तो दोस्तों, इस वचन से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमारी आंखें भी एक कारण होती है जिसकी वजह से हम नरक की आग में जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर एक अंधा व्यक्ति है तो अंधे व्यक्ति की आंखें उसको ठोकर नहीं खिला सकती, क्योंकि उसको कोई दिखता नहीं और इस वजह से वो नरक की आग में भी नहीं जाएगा। परंतु दोस्तों, जिनकी आंखें हैं, जो अपनी आंखों से देख पाते हैं, आप देखो, आप अपने दोस्तों में देखो, अपने रिश्तेदारियों में देखो, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं कि एक लड़की जा रही है, उसको ऊपर से लेकर नीचे तक गंदी नज़रों से, काम वासना की नज़रों से देखते हैं। और दोस्तों, इसी को बोलते हैं आँख के द्वारा ठोकर खाना। तो यही चीज़ हमें नरक में लेकर जाएगी अगर आप अपनी आंखों के द्वारा लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक गंदी नज़र से देखते हैं, या आप अपनी आंखों के द्वारा किसी लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक गंदी नज़र से देखते हैं। तो ये कारण है आपकी आंखों के द्वारा आपको ठोकर लगती है और आप नरक की आग में डाले जाओगे। इसलिए अपनी आंखों को संभालो और गंदी नज़र से, काम वासना की नज़र से किसी को भी ना देखो, ताकि आप नरक में ना जाओ। आमीन। नया नियम मत्ती 5 अध्याय और उसका 22 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो दोस्तों, चाहे आपके भाई ने आपके साथ जितना भी बुरा किया हो, आपने उनको कभी भी अरे मूर्ख नहीं कहना है गुस्से में आकर, इसलिए आप नरक की आग में भी नहीं जाओगे। आमीन। नया नियम मत्ती 10 अध्याय और उसका 28 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो दोस्तों, आपने इस दुनिया के लोगों से बिल्कुल नहीं डरना है, परंतु
आपने परमेश्वर से डरना है और परमेश्वर की आज्ञाओं में और परमेश्वर के वचनों में अपना जीवन गुजारना है, और आपका आत्मा और आपका शरीर दोनों ही नरक में जाने से बच जाएगा। आमीन। नया नियम 2 पतरस 2 अध्याय और उसका 4 वचन। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो दोस्तों देखो, जब स्वर्गदूतों ने भी पाप किया है तो परमेश्वर ने उनको भी नरक में भेज दिया है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग पाप कर रहे हो तो पाप से तौबा करो, पाप से दूर रहो, ताकि आप लोग भी नरक में जाने से बच जाओ। आमीन। नया नियम लूका 16 अध्याय और उसका 23 से 29 वचन तक। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस बार हमारे पास आ सके। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। आमीन। दोस्तों, इन वचनों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो इंसान नरक में होता है उसको सब पता होता है कि उसने धरती पर कितने बुरे काम किए थे। और दोस्तों, जो इंसान नरक में होता है उसको भूख भी लगती है और उसको प्यास भी लगती है, परंतु उसको ना तो खाने को कुछ मिलता है और ना ही पानी पीने को कुछ मिलता है, परंतु वो दिन रात नरक की आग में तड़पता रहता है, और उसका जो कीड़ा है वो कभी मरता नहीं, और जो नरक की आग है वो कभी बुझती नहीं। और जो भी इंसान नरक की आग में होता है वो दिन रात रोता है, घोर अंधकार होता है नरक की आग में, और वो दिन रात दांत पीसता रहता है, और ऐसे उसको उसके पापों की सजा मिलती है नरक की आग में। और इसलिए दोस्तों, अगर आप नरक की आग में जाने से बचना चाहते हो तो आप पवित्र बाइबल को पढ़ें, क्योंकि मूसा ने और भविष्यवक्ताओं ने भी अपनी पुस्तकों में यीशु के धरती पर आने से पहले ही हजारों साल पहले यीशु के बारे में लिख दिया था। भविष्यवक्ताओं ने लिखा था कि यीशु ही मसीहा है और वो हमारे पापों के लिए मरेगा, ज़मीन पर गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। तो दोस्तों, यीशु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करो और नरक की आग में जाने से बचो। आमीन। नया नियम मत्ती 13 अध्याय और उसका 41 और 42 वचन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, मनुष्य का पुत्र, यहाँ पर मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी अपने आप को कह रहे हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो दोस्तों, जब न्याय का दिन होगा तो प्रभु यीशु मसीह जी अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और जितने भी लोगों ने व्यभिचार, बुरे काम, गंदे काम, हत्या, डकैती, चोरी, जादू टोना और बुरे से बुरा काम किया है, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह जी नरक की आग में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए दोस्तों, अपने आप को हर एक बुराई से दूर करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के लिए अपना जीवन जियो। आमीन। और आप नरक की आग में जाने से बच जाओगे। आमीन और हालेलुया जी।
नया नियम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो दोस्तों, अगर आप अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखाना चाहते हो तो सबसे पहले आप यीशु जी से अपने पापों की माफ़ी मांगो और यीशु जी पर विश्वास करो कि वो हमारे पापों के लिए मरा, ज़मीन पर गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और उसके बाद पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो और आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। और उसके बाद अपना जीवन यीशु के वचनों में और यीशु की आज्ञाओं में गुजारो और इस तरह आप नरक की आग में जाने से बच जाओगे और आपको स्वर्ग भी मिल जाएगा। आमीन। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचनों से, स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी के वचनों से और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों से आज आपको खूब आशीष मिली है। आमीन, फिर आमीन।